जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल की ओर से आई है। एक ये मिनी रत्न कंपनी है जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की है। तो ये जो सब्सिडरी है ये कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे हाईली प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। इसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी देती है कोल इंडिया लिमिटेड में। तो इसमें आपको सैलरी तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ एडिशनल जो बोनस होता है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। हर 3 महीना में आपको अच्छा खासा बोनस मिलता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज की डेट यानी कि 10/7/2024 को आ चुकी है। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है इसमें आपका अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे कि माइनिंग सरदार और जो सर्वेयर माइनिंग है, ये दो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। तो इसका जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 14/7/2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लास्ट डेट चलेगा 5/8/2026 रात 12 बजे तक। तो इन लोग के लिए वैकेंसी है जिनका मेनली जो पोस्टिंग होगा वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश या फिर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, यहीं पे ही आपका होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आपका गोल सरकारी नौकरी का है तो आप सही जगह पे हैं बिल्कुल। कि ये जो चैनल है वो टोटली डेडिकेटेड है सरकारी नौकरी के बेस पे, जहाँ पे आपको सब मिलता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, पीएसयू इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो भी रहती है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, बीई बीटेक किए हुए हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्रेंटिसशिप, फ्रेशर या फिर जो एक्सपीरियंस वाले जॉब है उन सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पे बताया जाता है। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम अपडेट्स, सारी चीज़ यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल में आप सब्सक्राइब करके रहेंगे तो आपका चैनल का पोस्ट भी दिखेगा इजीली, तो वहाँ से आप पोस्ट के माध्यम से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से ही मिले, क्योंकि आपका भी टाइम बचाना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको अपना प्रिपरेशन में लगा सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका सपोर्ट है वो हमारी मोटिवेशन है। और आप चैनल का डाटा भी देख सकते हैं कि जो चैनल का डाटा है वो जो सब्सक्राइब करके बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ 1% है, और जो बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं वो 99% है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल को जाकर आप ऑफिसर बनने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक अच्छा बात नहीं है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड और एलिजिबल होंगे वो इस वाले वेबसाइट में जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप बात करें कि जो पोजीशन है वैकेंसी की, तो पोजीशन जो है माइनिंग सरदार की है, उसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 254 वैकेंसी है, जो कि अच्छा खासा लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। जिसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसी बची हुई थी, जैसे कि दो ओबीसी एनसीएल से, एक एससी से, एक एसटी से। और इस बार का जो टोटल वैकेंसी आया हुआ है इसमें इंक्लूडिंग है बैकलॉग वाले, तो एक एक जो है यूआर से है, ईडब्ल्यूएस से 25, एसटी से 51, एसटी से 13 और ओबीसी एनसीएल से 64। टोटल 254 वैकेंसी है। सर्वेयर माइनिंग की जो वैकेंसी है इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी एक थी और एसटी से दो थी। और इस बार का जो नया वैकेंसी आया इसमें यूआर का दो वैकेंसी है और एसटी का दो वैकेंसी है और ओबीसी एनसीएल का एक वैकेंसी है। तो टोटल आपका 5 वैकेंसी इसमें है। इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो आप माइनिंग सरदार के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th किए हुए होने चाहिए। आपके पास वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू होता है डीजीएमएस से, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का। और आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 10th किया हुआ है या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा माइनिंग में किया हुआ है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वैलिड ओवरमैन का आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि डीजीएमएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस इलेक्ट्रिसिटी से इशू किया हुआ है, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017। और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आप उसमें भी एलिजिबल है। इधर आपके पास 1 वाला या फिर 2 वाला कोई भी एक है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्वेयर की है उसमें आपके पास 10th किया हुआ होना चाहिए और वैलिड जो सर्वेयर सर्टिफिकेट है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जिसको एसएससी बोलते हैं, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 से अगर इशू किया हुआ है। और ये भी जो आपका इशू होता है ये भी डीजीएमएस से ही इशू होता है। तो अगर वो सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। या फिर अगर आप डिग्री या फिर डिप्लोमा माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग में किया हुआ है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट आपके पास है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 से, तो आप इसमें एलिजिबल बिल्कुल है। बात करें पे स्केल की, तो जो पे स्केल है वो काफी अच्छा है। जैसे अगर माइनिंग सरदार की बात करें तो इसमें आपका 47,330.25 पैसे आपका पर मंथ बेसिक पे रहेगा, और जो सर्वेयर है इसमें और ज्यादा सैलरी है, 51,103.12 पैसे पर मंथ आपको दिया जाएगा। जब आपका प्रोफेशन पीरियड रहेगा वो 6 महीने का रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, उसके बाद आप परमानेंटली ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। जो भी बच्चे इधर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके जो सर्टिफिकेट है 25-26 सेशन का ही होना चाहिए और लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका भी सर्टिफिकेट है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, तभी वो अलाउ हो पाएगा। इसमें आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल ओबीसी एनसीएल जो बच्चे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं उनका 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस और 180 रुपये जो कि 18% जीएसटी होता है, टोटल मिलाकर 1,180 रुपये आपका
एप्लीकेशन फीस लगेगा। और अगर बच्चे SC ST ESM या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो उनको किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट आपका सीबीटी बेस्ड पे होगा। जो सीबीटी बेस्ड होगा वो हर पोस्ट के लिए होगा। जैसे कि सीबीटी पोस्ट जो आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये सिर्फ सिंगल सिटिंग में एग्जाम होगा, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं है इसमें। सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 इसमें आपका टोटली टेक्निकल नॉलेज से पूछा जाएगा। इसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। जो आपका टेस्ट सिटी है वो टेस्ट सिटी आप चुन चुन सकते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तब। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि जो युवा रीडब्ल्यू बच्चे हैं उनका 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और जो SC ST या फिर OBC वाले बच्चे हैं उनका 40 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर का है। इसमें यह भी लिख दिया गया है कि रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो पब्लिश कर दिया जाएगा NCL की वेबसाइट में एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सबमिट एग्जाम। तो ये जो NCL ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल भी लेट नहीं करती है। जो आपका फॉर्म फिलअप वो टाइमली बिल्कुल हो जाएगा। और उसके ठीक तुरंत बाद एक एक दो महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा और एक दो महीने के अंदर आपका बाकी आगे का प्रोसेस होकर ज्वाइनिंग भी कर दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं होता। तो जो भी लोग अगर जल्दी 4-5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग चाहते हैं तो इस वाले वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो जो माइनिंग सरदार वाले बच्चे हैं उनका टेक्निकल का 70 क्वेश्चन रहेगा। वो टेक्निकल का 70 क्वेश्चन इस वाले सिलेबस से रहेगा, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना। और जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिट्यूड, ये सिलेबस से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे माइंड सर्वे के लिए है तो उनका 70 नंबर जो माइंड सर्वे से पूछा जाएगा वो इससे पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस आपको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें सर्वेइंग का सारा पोर्शन का पार्ट है। और जो 30 नंबर रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल से रहेगा। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो सेम है। दोनों में नॉन टेक्निकल, ये 30 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। इसमें लैंग्वेज भी है हिंदी इंग्लिश, इसका सैनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाता है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपको और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।